नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। आज मुद्दा में हम बात करेंगे कब रुकेगी टारगेट किलिंग को लेकर। दरअसल जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से टारगेट किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए नकाबपोश 2 आतंकियों ने नियंत्रण रेखा से सटे राजौरी जिले के डांगरी गांव में अंधाधुंध फायरिंग कर 4 हिंदुओं की हत्या कर दी। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। उन्हें एयरलिफ्ट कर जम्मू जीएमसी में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने आज सुबह फिर उसी डांगली गांव में आईईडी ब्लास्ट किया, जहां कल 3 मकानों पर गोलीबारी की गई थी। आज सुरक्षा बल ऊपरी डांगरी गांव में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी यहां छिपे आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक 2 नकाबपोश आतंकियों ने नियंत्रण रेखा से सटे राजौरी जिले के डांगरी गांव में 1 जनवरी को 3 मकानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर 4 हिंदुओं की हत्या कर दी। ये एक टारगेट किलिंग थी, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े टीआरएफ ने ली है। सेना और पुलिस कल से ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश कर रही है। कल हुई गोलीबारी में मारे गए लोगों की पहचान दीपक कुमार, पूर्व सैनिक सतीश कुमार, शिवपाल उर्फ आशीष कुमार और प्रीतम लाल के रूप में हुई है। ये सभी डांगरी के रहने वाले हैं और आपस में रिश्तेदार। डांगरी गांव राजौरी से करीब 8 किलोमीटर दूर है। जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि अगर डांगरी गांव में 2 हथियारबंद आतंकियों ने नागरिकों पर इस दौरान अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं। 3 घरों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई है, जो एक दूसरे से 50 मीटर दूरी पर स्थित हैं। चश्मदीदों के हवाले से पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शाम करीब 7 बजे आतंकी सबसे पहले एक घर में घुसे और सदस्यों के आधार कार्ड देखने के बाद फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद आतंकियों ने एक-एक कर आसपास के 2 अन्य घरों को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें राजौरी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। तो कब तक बेगुनाहों का लहू यूं ही बहता रहेगा, यही आज का सवाल। कब तक इसी तरीके से टारगेट किलिंग होती रहेगी? जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हिंदुस्तान हम सब का है, वो कोई भी धर्म हो, वो कोई भी प्रांत से आता हो, वो कोई भी जबान बोलता हो, उसका कोई भी कल्चर हो, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे मुल्क कभी आबाद नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। डर रहेगा हर वक्त। इस डर को दूर करने के लिए सबको कोशिश करनी है, वो अपोजिशन में हो या पावर में हो। तो इसी विषय को लेकर मुद्दा में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान पैनल में मौजूद हैं। हमारे साथ मंजू अहमद नाइक, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सोहित शर्मा, प्रवक्ता पीडीपी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, पाकिस्तानी घुसपैठ कम हुई है, कई बड़े अलगाववादी नेता निष्क्रिय हुए हैं, इसके बावजूद उसी पैटर्न पर घटनाएं हो रही हैं, इसका क्या अर्थ समझा जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि टेररिज्म में कमी कश्मीर वैली में आई है और जो टारगेटेड किलिंग्स थी वो बहुत सारे, आपने पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस के डीजीपी का बयान सुना था, उसमें काफी कमी आई है। आपने देखा जो बहुत सारे मॉड्यूल 140 उन्होंने कहा हमने उनको खत्म किया, उनको कोई हादसा नहीं करने दिया। तो इसमें कोई शक नहीं, और सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स पर रोक आई है। अब देखिए, वहां कोई आजकल पथराव नहीं होता, कोई हड़ताल बंद काज नहीं होती। उस लिहाज से तो बहुत
फर्क कश्मीर वैली में है। लेकिन ऐसा है, ये जो आज कल रात को और आज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है राजौरी में, ये बेसिकली सारा पार से इंजीनियर हो रहा है। जो वहाँ की एस्टैब्लिशमेंट है उनको लग रहा है कि जम्मू रीजन को डिस्टर्ब किया जाए किसी तरीके से, क्योंकि कश्मीर में उनका जो अस्तित्व है वो कमजोर हो रहा है, तो वो जम्मू रीजन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। उसके एक तो जम्मू रीजन में दोनों कम्युनिटीज पीसफुली रहती हैं, उसको कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, खासकर राजौरी का एरिया, उसको डिस्टर्ब किया जाए और दोनों कम्युनिटीज हिंदू मुस्लिम में टेंशन क्रिएट की जाए, फसाद क्रिएट किया जाए, जिससे उनका मकसद पूरा होता है। उनको फिर मुस्लिम गलीबल बच्चे मिलते हैं जिनको रेडिकलाइज करके इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी तरह वो रिसाइकल कर रहे हैं जो रिलीज्ड और जो जिन्होंने अपनी जेल की टर्म काटी है, वो टेररिस्ट जो बाहर आए उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कल का हादसा मुझे लगता है पार से कोई ग्रुप भेजा गया है इसी मकसद से कि हिंदू माइनॉरिटी को टारगेट किया जाए, और उन्होंने ये अंजाम किया। आज का जो आईडी वाला ब्लास्ट हुआ है, ये बेसिकली इस मकसद से है कि मैक्सिमम कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट की जाए ताकि एक बैक क्लैश हो, एक रोष हो हिंदू कम्युनिटी में। और दूसरा, जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने का रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत और पड़े और कश्मीर वैली से फोर्सेस को मूव करना पड़े। इससे कश्मीर वैली में प्रेशर, फोर्सेस का जो प्रेशर है वो कम हो। मुझे लगता है इन कारणों से ये किया जा रहा है। बिल्कुल तमाम कारण आपने यहाँ पर सर गिनवाया, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का दौर लौट कर वापस आ गया है, कश्मीरी पंडितों की लगातार हो रही हत्याओं के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तभी दहशतगर्दों ने आईईडी अटैक कर दिया। नए साल पर जम्मू कश्मीर दहल गया था, आतंकियों ने 4 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी, मरने वाले सब हिंदू थे। सर, अगर यही हालात रहे तो बेखौफ कैसे रह पाएंगे घाटी में हिंदू? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये बेसिकली टेररिज्म का मकसद ही यही है कि डर का माहौल पैदा किया जाए, खौफ का माहौल पैदा किया जाए, एक टेरर का माहौल पैदा किया जाए, और उसमें कश्मीर वैली में उन्होंने इसी को पैदा करने के लिए टारगेट किलिंग की, जिसको अब काफी हद तक रोका गया है और बहुत सारे उनके मॉड्यूल्स को बिल्कुल डिसमेंटल किया गया, तो उस पर रोक आई। लेकिन अब वो जम्मू रीजन में आपको यहाँ जरूरत नहीं है कि एक टेररिस्ट एक पिस्टल लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी हर जगह मिलती है। तो आप यहाँ 2 टेररिस्ट भेजिए जो खुले धड़ल्ले से किसी भी अनप्रोटेक्टेड एरिया में जाके AK-47 राइफल से अंधाधुंध गोलियां चला के बहुत सारी कैजुअलिटीज कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको याद होगा 90s में हमने विलेज डिफेंस कमेटीज भी बनाई थी, और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह के ग्रुप इन्फिल्ट्रेट ना करें। लेकिन आपको मालूम है कि राजौरी पुंछ का इलाका पहाड़ी, ये नाले हैं, जंगल हैं, तो उसका, और आजकल सर्दियों के दिनों में धुंध होती है, उसका फायदा लेके अंदर घुस आते हैं, और उसी का इन्होंने ये इंतजाम किया। इसको बहुत जल्दी से जल्दी इनको ट्रैक करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, और जो लोग जख्मी हुए हैं उनको जितनी जल्दी मेडिकल हेल्प दी जाए, चाहे उनको एयरलिफ्ट करना पड़े जम्मू, वो करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका जवाब आप ही दे सकते हैं। अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद जी, कश्मीर में फिर आतंकी निशाने पर हैं हिंदू परिवार। सर, कब तक अपने ही देश, अपने ही राज्य में हिंदू टारगेट होते रहेंगे? देखिए मैडम, बात ऐसे है कि आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद लगातार जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की राह पे चल रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जोरों शोरों से पे काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे पीस और नॉर्मलसी को रिस्टोर किया गया है, सेपरेटिस्ट लोगों को जो है कर्ब किया गया है, हवाला स्कैंडल्स को बंद कर दिया गया है, और ऐसी ताकतें, ऐसी फोर्सेस, ऐसी एंटी नेशनल फोर्सेस जो सेपरेटिस्ट लोगों को नर्चर करती थी, उन पे भी जो है वो काबू पाया गया है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि सरहद पार के लोग जो है वो लगातार फ्रस्ट्रेशन में हैं। और यही वजह है कि इस प्रकार से जिस तरह का रात को एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे 4 हिंदू भाइयों का जो है वो
बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, उन्होंने अपनी शहादत दी। आज सुबह भी एक 4 साल से 5 साल का जो बच्चा है उसने भी अपने आईडी ब्लास्ट में जो है अपनी जान गंवाई है, जो मैं कहता हूँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और हम अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जहां तक बात बेसिकली ये है कि हम देख रहे हैं कि लगातार आपने इस बार देखा होगा जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, आजादी के 75 साल हमारे पूरे हुए, उसमें आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में एक यूनिक चीज हुई है। यूनिक चीज ये हुई है कि पूरे जम्मू कश्मीर के हर कोने में, हर घर में तिरंगे झंडे को बहुत ही शान और शौकत के साथ जो है लहराया गया है, जो अपने आप में ही बहुत ही एक स्ट्रांग मैसेज था एंटी नेशनल और एंटी सोशल फोर्सेस को, कि भाई यहाँ के तमाम जम्मू कश्मीर में अब नॉर्मलसी है, तमाम लोग जो है अपने देश के साथ खड़े हैं और बहुत ही जोशो खरोश के साथ उन्होंने जो है आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। ठीक है सर, लेकिन तिरंगे को लहराने वाले जो हैं वो तो सुरक्षित होने चाहिए। सवाल तो यहाँ पर यही है, क्यों बेगुनाहों का कत्ल किया जा रहा है, क्यों इस तरीके से उनकी निर्मम हत्या की जा रही है, क्यों आखिरकार हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। शर्मा जी, कश्मीर घाटी में आतंकी हिंदू आबादी को टारगेट कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने संसद में कहा था कि बीते 3 साल में 9 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्याएं हुई हैं, लेकिन असली संख्या क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। देखो ऋषि जी, बात ऐसी है, 5 अगस्त 2019 के बाद से जो जम्मू कश्मीर की भाईचारा है उसको ये खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो कश्मीर में टारगेट किलिंग होती थी, उसी तरह से कश्मीरी पंडित वहां से माइग्रेंट होकर जम्मू में आकर रहने लगे। अब उसी तर्ज पर ये रजौरी में ये हालात पैदा की जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदू परिवार जिनको ये मारा गया है, मिलिटेंटों ने इन पे हत्या की है, उनका हम बहुत दुख से प्रकट करते हैं और सबसे बड़ी बात, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये कार्रवाई की है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हैं 5 अगस्त 2019 के बाद से, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है। जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही थी, वैसे तो टारगेट किलिंग पहले तो कभी नहीं हमने देखी थी। जो इस समय जो हालात अब पैदा होने को आ रहे हैं, ये कहते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देती है। ये कहते हैं हमने इंडस्ट्रीज यहाँ पे ला दी है, जो जिन लोगों ने इंडस्ट्रीज के लिए फॉर्म भरे थे उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि हमने यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लगानी है। पार्लियामेंट में ये कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दूर दूर तक कोई विकास देखने को नहीं मिलता। मुझे ये समझ नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू ठीक है सर, मैंने जो बात की, आप उस मुद्दे पर नहीं आए, बाकी आप तमाम मुद्दों पर आ गए। जिस विषय पर आज बात हो रही है, इतने हिंदुओं को टारगेट करके उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है, ये मुद्दा आपको बड़ा नहीं लगता? जो सवाल आपसे पूछा है आप दूसरे मुद्दे पर पहुंच गए। इसका बिल्कुल यही मुद्दा उठाना भी चाहिए, यही मुद्दा सर आज उठाना भी चाहिए। किसी और मुद्दे पर आज हमें बात करनी ही नहीं चाहिए। कश्मीर में कश्मीरी पंडित की हत्या की जा रही है, तो आखिरकार कब तक इसी तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जाता रहेगा जम्मू कश्मीर में? इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। एसपी वैद्य जी, आधार कार्ड देखकर लोगों की हत्या हो रही है, यह तो नस्ली सफाई जैसी योजना लग रही है। बहुत हद तक आतंकी अंदर के ही लोग होंगे। राज्य ने हर तरह के राजनीतिक प्रयोग देख लिए, लेकिन स्थितियां नहीं बदली। आप लोगों ने कुछ तो डिकोड किया होगा कि वो चाहते क्या है। वो कश्मीर की बर्बादी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, यहाँ ताकि कोई बाहर से आए नहीं, यहाँ डेवलपमेंट ना हो, यहाँ किसी किस्म की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज है वो ना आए, यहाँ जितने ब्रिजेस हैं उनको 90 में जला दिया था, वो ऐसा माहौल चाहते हैं। वो यहाँ माइनॉरिटी और आउटसाइडर्स को भगाना चाहते हैं, वो सारी ऐसी चीजें करना चाहते हैं। और ये सारा कुछ मैं पहले भी आपको बता रहा था, ये जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है वो ये करवा रहे हैं और ये बात हमें समझनी चाहिए। उन्होंने ही ये ग्रुप भेजा है इसको इंजाम देने के लिए, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर जो 370 के बाद उनके हाथ से निकला जा रहा है। और आज पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के लोग
सवाल उठा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पे और पाकिस्तान आर्मी पे कि आज आपको भारत कहाँ पहुंचा और पाकिस्तान की जो हालत है, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, टूटने की कगार पे है, 4 हिस्से होने वाले हैं और 75 सालों में सारा कुछ तो वहां की एस्टैब्लिशमेंट चलाती थी। तो आज उन्होंने पाकिस्तान को किस हालत पे लेकर खड़ा कर दिया है। तो उनके लिए ये ऐसे हादसे करना बहुत जरूरी है अगर उनकी रेलेवेंस रहनी है। तो ये हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान क्या खेल खेल रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा, और असली दर्द यही है कि जम्मू कश्मीर हाथ से निकला जा रहा है, जैसा कि आपने कहा, और इसी दर्द से करहा रहे हैं। इसी तरीके की जो घटनाओं को अंजाम है वो दिया जा रहा है और लगातार टारगेट किलिंग इसी वजह से की जा रही है। मंजूर जी, घाटी में रहने से भी कश्मीरी पंडितों को डर लग रहा है। जिन कश्मीरी पंडितों को प्रधानमंत्री विशेष रोजगार योजना के तहत नौकरी दी गई थी, वो अपनी लोकेशन पर लौटने से वापस डर रहे हैं। करीब 6000 पंडित डरे हुए हैं कि अगर घाटी लौटे तो हत्या हो जाएगी। देखिए मैडम, बात ऐसे नहीं है कि सारे के सारे लोग जो है डर और खौफ के माहौल में जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो अगर 2019 से पहले के साथ सर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो डर नहीं लगेगा क्या? जो लोग जम्मू कश्मीर में हैं उनको डर नहीं लगेगा क्या? जो जम्मू कश्मीर से बाहर बैठे हुए हैं वो खौफ में हैं इस तरह की घटनाओं को लेकर। जिनके साथ बीत रहा है उनका परिवार डर के साए में नहीं होगा क्या? हम भी जम्मू कश्मीर में ही रह रहे हैं मैडम, और हम जम्मू कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग रीजन में रह रहे हैं। हम लोगों ने मिलिटेंसी का सारा दौर देखा है। हम लोगों ने 2019 से पहले का भी दौर देखा है और 2019 के बाद का भी दौर देख रहे हैं। हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पिछले 7 दशकों से लगातार इस कोशिश में थी कि भाई जो काला एक्ट है आर्टिकल 370 इसको हटाना है, उसके पीछे वजह यही थी कि वो आर्टिकल 370 ही था जो लगातार जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को प्रोटेक्ट कर रहा था। सेपरेटिस्ट लोगों को नर्चर करने में जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे लोग जो गवर्नमेंट में बैठे थे, जो मिनिस्ट्रीज में बैठे थे, जो पॉलिटिक्स में थे, वो लगातार उनको जो है प्रोटेक्ट किए जा रहे थे। यही वजह है कि आर्टिकल 370 को हटाया गया। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हमारे साथ हमारे पूर्व डीजीपी भी जुड़े हैं, उनको बहुत एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा है जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन में, जम्मू कश्मीर में। तो जिस प्रकार से वो भी कह रहे थे कि 2019 के बाद माहौल बदलने से हमारे जो सरहद पार जो दुश्मन बैठा है वो फ्रस्ट्रेशन में, उनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर तो पूरी तरह से हाथ से निकल गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक नया डेवलपमेंट का दौर देख रहा है। और इसी चीज को खत्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म और दहशत फैलाने के लिए इस प्रकार से हमारी माइनॉरिटीज की जो है किलिंग की जा रही है। ये मैं भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुई है, जिसकी वजह से हमारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, उनका कत्ल हुआ है, उनको अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। लेकिन इस बात से भी हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हमारी आर्मर्ड फोर्सेज हैं वो इस चीज में पूरी तरह से सक्षम है कि किस प्रकार से ऐसे टेररिस्टों को, ऐसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से उखाड़ के फेंका जाए, इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। यही वजह है कि आप अगर हमारे मौजूदा जो हमारे डीजीपी साहब है दिलबाग सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखेंगे, उन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ बताया है कि 2022 जो है किस प्रकार से एक सक्सेसफुल साल रहा है मिलिटेंसी को कर्व करने में, हवाला में लोग जो इन्वॉल्व होते थे उनको कर्व करने में। मैडम, मैं एक चीज यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी प्रकार से इन लोगों पे जो है नरमी नहीं बरत रही है। आप देख लीजिए, जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे उनके घरों को डिमोलिश किया जा रहा है। जो लोग इस एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको लगातार कर्व करके जो है तिहाड़ जेल में भेजा जा रहा है। और आज मैं यहाँ आपके इस प्लेटफॉर्म से, जिसको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस निर्मम हत्या और हत्याकांड में जो लोग इन्वॉल्व है मैडम, उनको 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पकड़ के मौत के घाट उतारेगी और उनके साथ इंसाफ होगा जो हमारे लोगों को। चलिए ठीक है सर, इंतजार रहेगा, इस 24 घंटे का इंतजार रहेगा। सोहित शर्मा जी, आप राज्य के लिए स्पेशल स्टेटस मांगते हैं, लेकिन पीड़ित कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी विशेष किया जाना आपको गवारा नहीं। उनके लिए अलग कॉलोनी का भी आप विरोध करते हैं। आप चाहते हैं कि वह उन्हीं स्थानों पर डरावनी यादों के साथ रहें और बदली डेमोग्राफी में डरे रहें। देखो ऋषु जी, बात ऐसी है, हम जो चाहते हैं, हमारी जो कोशिश है कि भाईचारा आपस में बने रहे, उसी लिए हम ये सब काम कर रहे हैं।
और उसी के बदौलत हमारे पूरे मतलब सरकार चलाई पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित को हमने यहाँ पे नौकरियां दिलवाई। और उसी दौरान जब कश्मीर में हालात खराब थे तो उस समय हमने यहाँ पे उनको यहाँ पे रखा, उनको पे देते रहे हैं। 2 साल जब कश्मीर में हालात ठीक हो गए तो उसके बाद पंडित वो कश्मीर में जाकर नौकरियां करने लगे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से हालात यहाँ पे चेंज हो गए। यहाँ पे जो लोग कश्मीरी पंडित आराम से नौकरियां करते थे, लेकिन उन पे जब टारगेट किलिंग शुरू हो गई, जब टारगेट किलिंग शुरू होने के बाद से ये हालात पैदा हो गए कि कश्मीर से कश्मीरी पंडित माइग्रेट होकर जम्मू में आकर रहने लगा। अब तो ऐसे हालात थे नहीं कि अलग अलग कॉलोनी बनाने वाले, तो हालात कश्मीर में थे नहीं, क्योंकि कश्मीर में 2002 से जब पीडीपी की हुकूमत बनी तब से ऐसे हालात बने जिससे भाईचारा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा और हालात सामान्य होते रहे, टूरिस्ट बढ़ते रहे। लेकिन अब 5 अगस्त 2019 से बाद से वैसे हालात फिर पैदा होने को आ रहे हैं जिसमें कश्मीरी पंडित माइग्रेंट होकर जम्मू में आकर रहने लगे हैं। और जिस तरह से रजौरी में टारगेट किलिंग हो रही है, ये बड़ी दुखद बात है। इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कहीं ना कहीं सुरक्षा जम्मू कश्मीर की जनता को देने में सरकार नाकामयाब रही है। ठीक है, सरकार की नाकामी की आप बात कर रहे हैं, सरकार की नाकामी की बात कर रहे हैं। चलते चलते मंजूर जी, आखिरी सवाल आपसे। कश्मीर में आतंकवाद के लिए पहले आप वहां के दलों को दोष देते थे, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। इन सब घटनाओं को अब गवर्नमेंट का फेलियर कहा जाएगा? देखिए मैडम, आज भी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारे पीडीपी के प्रवक्ता यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे थे कि कश्मीर में नॉर्मलसी इन लोगों ने लाने की कोशिश की और कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे थे कि आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। ये लोग चाहते ही नहीं थे कभी भी कि कश्मीरी पंडितों के लिए कोई भी काम करे। यही वजह है कि जब भी ये लोग आप लोग नहीं चाहते हैं, हम तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन आपने हालात की बात करते हैं तो ये लोग कहते नहीं, ये उसी डर और खौफ के माहौल में वापस अपने अपनी जगह पे आ जाए। इससे इनकी इंटेंशन पता चलती है। इनकी इंटेंशन इस बात से पता चलती है कि जब ये पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, ये लगातार देखिए, अगर आप कुछ रोज पहले हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एक बड़े ही सीनियर वरिष्ठ नेता है गुलाम नबी आजाद साहब, अगर आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने कहा है कि जब उनकी पीडीपी के साथ जो है कोलिशन में सरकार थी, जब वो 2003 से लेकर 2002 से लेकर 2007-8 तक जब वो पावर में थे, जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके सामने ऐसे कुछ राजनेता, ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस के नाम आए थे जो डायरेक्टली मिलिटेंट्स के साथ जो है वो इन्वॉल्व थे, मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे। उस टाइम पे उन्होंने ये भी कहा है कि हमने दिल्ली में लेटर लिखा था, मनमोहन सिंह जी जो है प्रधानमंत्री थे, कि भाई ये लोग जो है इसमें इन्वॉल्व है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तब कौन सी कार्रवाई हुई उन लोगों के खिलाफ? इस प्रकार से बेसिकली इन सारी स्टेटमेंट से हमें ये मालूम चलता है, चाहे वो पीडीपी रही हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हो, चाहे वो कांग्रेस ही हो, कभी भी ये टेररिज्म को खत्म करने में ये मंजूर साहब कह रहे हैं कि ठीक है सर, ठीक है सर। आरोप प्रत्यारोप का तो दौर इसी तरीके से लगता रहेगा, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि घाटी सुरक्षित रहनी चाहिए, टारगेट किलिंग रुकनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।